पुरुषार्थ क्या है? बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? अभिमान में आ जाते हैं तो टूट जाता है। और जोड़ने का जब देह भी अभिमानी बनते हैं और शरीर भी बनते हैं तो टूट जाता है। स्मृति रखने की हम आत्मा है। बाबा कहते बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से। बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहते बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसलिए बाबा कहते बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। गीत बजा आने वाली कल की तो तस्वीर हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठा है जिसको पतित पावन कहा जाता है। परमपिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो तो ज्ञान का सागर है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ज्ञान सुनती हैं। तुम अब आत्म अभिमानी बने हो। दुनिया में सब देह अभिमानी है। आत्म अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं। उनको परमात्मा ही बैठ आत्म अभिमानी बनाते हैं। बाबा समझाते हैं आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं, बाकी हाँ आत्मा के ऊपर शैतानी की जंग चढ़ती है। गंदे ते गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है काम विकार की, फिर क्रोध की। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। वो हुआ इस रथ का रथी। घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है। परमपिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं कि हे आत्मा, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। अब मैं तुम्हारी कट उतारने आया हूं। इस कट को उतारने वाला अविनाशी सर्जन एक बाप है। मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन हो नहीं सकता। मनुष्य कभी आत्मा की कट को उतार नहीं सकते। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा की आवश्यकता है। वो कहते हैं जीव की आत्माएं, मेरे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती जाएगी। याद नहीं करेंगे तो कट नहीं उतरेगी। धारणा नहीं होगी तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। कट चढ़े हुए को पतित कहा जाता है। जब आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित मिलता है। सतो प्रधान आत्मा है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। कट चढ़ती है धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक।
फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती है। आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कम होती जाती है। 16 से 14 कला। 14 कला होने में 1250 वर्ष लगते हैं। तुमको ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम बीके राम के बच्चे हैं, वो है रावण के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। हम मुख वंशावली है। सतयुग में विष होता नहीं। इस समय भर कोई कितना भी आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला होगा। जैसे पोप के लिए कहते हैं कि वो ब्लेसिंग देते हैं, परंतु उनको भी उस परमात्मा की ब्लेसिंग तो चाहिए। तो ऊंचे से ऊंचा है परमात्मा। तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब श्रीमत पर चलते हो। जो आज्ञाकारी नहीं, उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी? बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान है तो गोया फरमान को मानते नहीं, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब बाप आते हैं तुमको श्रेष्ठाचारी बनाने। भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। कैसे? वो आकर समझो। हम तुमको बतला सकते हैं, प्रदर्शनी दिखलाकर समझाना चाहिए कि श्रीमत है ही एक परमात्मा की, जो सदैव एक रस पवित्र है। वही अभोक्ता, असोचता, ज्ञान का सागर है। वही स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। उनकी श्रीमत पर हम भारत की सर्विस कर रहे हैं। गायन भी है, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सो तब होगा जब बाप से पूरा योग रहेगा। देह अभिमान की कट भी तब उतरेगी। बाबा समझाते हैं, बाबा राय देते हैं कि फलाने फलाने को समझाओ, उनसे प्रतिज्ञा करवाओ। हमारे पास तो फोटो भी है। ये फोटो सब हेड ऑफिस और दिल्ली तथा सेंटर्स पर भी होने चाहिए। इसमें भी विशाल बुद्धि होना चाहिए। फोटो की 3-4 कॉपियां होनी चाहिए। परंतु माया किस समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है। फिर आश्चर्यवत परमपिता परमात्मा का बनंती, विश्व का राज्य लेवंती, फिर भी भागंती हो जाते हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं मैं सारी सृष्टि को बदलता हूं, फिर तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाकर दूंगा, जहां बैठकर तुम राज्य करोगे। फिर सबका विनाश भी हो जाएगा। बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। पवित्र बनने का तो सबको हक है। जबकि बाप आया है, कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो तो तुम क्या बनेंगे? श्रेष्ठाचारी बनेंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं। उनको भी पवित्र रहना अच्छा लगता है। देवताएं भी पवित्र थे। पतित से पावन बनाने वाला एक बाप ही है। वहां सब निर्विकारी रहते हैं। वो है ही वाइसलेस दुनिया। भारत वाइसलेस था तब सोने की चिड़िया थी। ऐसा किसने बनाया? जरूर बाप ने बनाया होगा। आत्मा ही अपवित्र रोगी बनी है। अब आत्माओं का सर्जन कौन? एक परमात्मा है। मनुष्य तो हो न सके। बाबा कहते हैं मैं खुद पतित पावन हूँ, मुझे सब याद करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। साधु संत आदि सब मुझे याद करते हैं। जन्म जन्मांतर याद करते हैं, पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो भगवान एक ही है। ऐसे नहीं कि भगत ही भगवान है। भगवान को भी जानते नहीं। कल पहले भी मैंने समझाया था। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ब्रह्मा तन में आता हूँ। जो पूज्य था वो अब पुजारी बना है। पावन राजा थे, अब पतित रंक बन गए।
तुम निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके हैं। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, ब्राह्मणों को ही दान देते हैं। किसका दान देता हूँ? सारे विश्व का। जो शूद्र से ब्राह्मण बन मेरी सर्विस करते हैं, जिन्हों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनी में समझाने की बड़ी हिम्मत चाहिए। पतित पावन एक बाप ही है, तो उनको याद करते हो। ये ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। इनको कहा जाता है शिव शक्तियां। शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है। 5 विकारों की जंग उतरती है। चुंबक सुई को तब खींचती है जब बिल्कुल साफ यानी पवित्र हो। तुम आत्माओं पर माया की कट चढ़ी हुई है। अब मेरे साथ योग लगाने से कट उतरेगी। अब ये रावण राज्य है, सबकी तमो प्रधान बुद्धि है। परमात्मा आकर सतो प्रधान बुद्धि बनाते हैं। तब परमात्मा ने कहा है कि मैं आकर अजामिल जैसे पापी गणिकाओं साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। पतित पावन बाप ही आकर इन माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते हैं। इसलिए माताएं पुकारती हैं कि पतित होने से बचाओ। पुरुष पवित्र रहने नहीं देते। तुमको गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि इसमें हमको मदद करो, परंतु ऐसे में स्त्री भी पक्की मस्त चाहिए। ऐसे न हो फिर पति को बच्चे को बाद में याद करती रहे, तो फिर और ही अधोगति हो जाएगी। बाप सब बातें समझाते हैं, कैसे युक्ति रचो। अभी तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले हैं। मैं तुमको गोल्डन एज दुनिया बनाकर देता हूँ, जिसको कहा जाता है स्वर्ग। अब श्रीमत कहती है, क्या कहती है? मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरेगी, नहीं तो पद नहीं पाएंगे, ना धारणा होगी। कोई भी विक्रम नहीं करना चाहिए। देह अभिमान आने से बुद्धि योग टूट जाता है। ये ब्रह्मा भी उस बात को याद करते हैं। परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में बैठ इनको कहते हैं कि हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, अब मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतरेगी। याद तब पड़े कब? जब अपने को आत्मा समझे और श्रीमत पर पूरा चले। लोग भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी तो दिल होती है खाने की। इसको कहा जाता है लोभ। बाबा कहते हैं माया चूहे मिसल फूंक भी देती है, काटती भी है। शास्त्रों में भी ऐसे बहुत कहानियां लिखी है। सन्यासी फिर कहते हैं ये चित्र तुम्हारी कल्पना है। बाबा हर बात बच्चों को समझाते रहते हैं। ऐसे मत समझो कि हम कुछ भी करते हैं तो बाबा को थोड़ी पता पड़ता। बाबा जानते हैं इस दुनिया में कितनी गंदगी है, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अपने को युक्ति से बचाना है, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। समझा जाता है ड्रामा अनुसार ये सब कुछ होना ही है। हम तो समझाते रहते हैं, फिर भी नहीं समझते तो कोई दास दासी बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं। ड्रामा की भावी है, कर क्या सकते हैं। गरीब साहूकार प्रजा सब चाहिए ना। बाबा आते भी भारत में हैं। ये है नापाक स्थान। बाबा आकर सारी दुनिया को पाक स्थान बनाते हैं। भारत को ही सारा मक्खन मिलता है। तो बाबा समझाते हैं तुमको औरों को समझाने की बड़ी हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलते तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। बाबा डायरेक्शन देते हैं तो ऐसे ऐसे समझाओ। समझाने वाला बड़ा सयाना चाहिए।
बाबा पर कितना लव रहना चाहिए। कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं। बाबा हमारा बेहद का बाप है ना। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बुद्धि में वो बाबा याद आता है। शिव बाबा के रथ को हम टोली भेजते हैं। शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते हैं, जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं। तो ये सच्चा सच्चा घोड़ा है। पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है। ये भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये दोनों पक्के हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राज राजेश्वरी बनती हैं। तो जरूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए। बरोबर मालिक बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजयोग से क्या बनते हैं? राज राजेश्वरी बनते हैं। फिर जितना जो सर्विस करे, बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुना बाबा ने? बाबा ने कहा तब तुम्हारी तब उतरेगी जब तुम अपने को आत्मा समझ के श्रीमत पर चलेगी। और श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बात किसी भी चीज में लोभ नहीं करना। लोभ नहीं करना। आगा नहीं होगी उस पर नहीं पा सकते। और बाबा ने ये भी कहा कि यदि तुम बाबा को याद नहीं कर माया भी चूहा बिसा लाके बच्चों पे आक्रमण कर। बाबा ने कहा तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं, मैं तुम्हें गोल्डन दुनिया बना के देता हूँ। देही अभिमानी बनो। चलो, पहला पॉइंट है बाप की आशीर्वाद लेने के लिए। बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। दूसरा, माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है। माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है। लोभ नहीं करना है। लोभ नहीं करना है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। वरदान, लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले। लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भवो। प्रयोगी आत्मा भवो। ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो अभी। ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो अभी। ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाली प्रयोगी आत्मा बनो। अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाली प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है।
अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट, अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। स्लोगन। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकल्पों से मुक्त बनो। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकल्पों से मुक्त बनो। लवली स्थिति का अनुभव करो। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन रहती हैं। वे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती है। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है। अच्छा।